ऐसे दोषी नहीं है। मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग शायद विचार नहीं करते। जब इस देश में 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के पहले संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र आया। संविधान लागू के पहले राजतंत्र था, अंग्रेजी हुकूमत थी, मुस्लिम हुकूमत थी। तो राजतंत्र खराब हो जाएगा। तो राजतंत्र जब अंग्रेज इस देश में आया, अंग्रेज के पहले हमारे लोग 3% के लोग हैं जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा कहा जा सकता है। हमारे लोग उनके गुलाम थे, सारी व्यवस्थाओं के गुलाम थे, और शिक्षा पर उन लोगों ने हमारे लोगों को वंचित किया। तो इसका मतलब हुआ जो 3% के लोग हैं कि पिछड़े वर्ग के अगवाड़े पर लात मार करके शिक्षा से वंचित किए। अगवाड़े पर लात मारने का एक मतलब है, एक मकसद है। आगे से लात मारने का मतलब हुआ कि अभी भी हमारे कुछ बुजुर्ग गांव में जिंदा है। इस बात को कहा करते हैं, लिखी पढ़ी बात तो अपने जगह पे है। क्या कहा करते हैं, जब हमारे लोगों को हमारे बुजुर्ग स्कूल में भेजना शुरू करते थे तो वो इसके लिए मना करता। जैसे मैं पूर्वी समाज से हूँ, तो हमारे बाप दादाओं से कहता था कि तुम्हारा काम गेहूं गन्ना खेती का काम करना है। अहिर से कहता था तुम्हें गाय भैंस पालना है। मौर्य से कहता था तुम्हें सब्जी निकालना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा ये इसलिए करना है, सबसे बड़ा भय ये पैदा कर दिया गया कि अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर इस धर्म को नहीं करोगे, जिस जात में पैदा हुए हो, ये ईश्वर की बनाई चीज है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, और तुम्हें अगर स्वर्ग नहीं मिलेगा तो नरक में चले जाओगे। स्वर्ग में पाने के लिए तुम्हें क्या करना है? जो लोग बांटा गया है उसी कानून को तुम्हें करना है। 100% हमारे लोगों के अंदर ये मनोविज्ञान को लोगों ने पैदा किया। इसका मतलब है हमारे लोगों के अगवाड़े पर लात मार करके वंचित किया। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र में हमारे लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे, लिखने लगे। अभी मैंने बताया 30 से 40 साल तक जानकारी ही नहीं रही। 70-75 साल हुआ, 40 साल के इधर 100% लोग पढ़े। पढ़ने के बाद भी जानकारी नहीं है। इसका मूल कारण है कि जब लोकतंत्र आया तो जो उसमें बुद्धिजीवी लोग थे, 3% के लोग, उन लोगों ने विचार किया, बड़ी गंभीरता से विचार किया। क्या विचार किया कि अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे, इनकी संख्या ज्यादा है, और इनकी अगर संख्या ज्यादा है, पढ़ लिख लेंगे, तो कुछ ही दिनों में हम लोग गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने गुलाम बनाया, तो हम लोग इनके गुलाम हो जाएंगे। ये गंभीर विषय है, इस पर हम लोगों को कुछ करना होगा, सोचना और समझना होगा। तब उसमें जो बुद्धिजीवी में खास बुद्धिजीवी लोग उन्होंने राय किया क्या करना होगा। जिन पिछड़ों के अगवाड़े पर लात मार करके हम लोग ने शिक्षा से वंचित किए, इन पिछड़ों के पिछवाड़े पर लात मारना होगा। अब पिछवाड़े पर लात मारने के लिए प्लान क्या बनाना होगा? प्लान ये बनाना होगा, अगर ये पढ़े लिखेगा किसी भी स्कूल में, किसी भी शिक्षण संस्थान में, तो संविधान के आधार पर इसे रोका नहीं जा सकता। और अगर इसे रोका नहीं जा सकता, ये पढ़े लिखेगा, मगर ये क्या पढ़े लिखेगा, इस पे हमें हावी होना होगा। हावी होने का मतलब है जो सिलेबस है ये हमारे कंट्रोल में होगा। और मैं ऐसा जानता हूँ, यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जितना सिलेबस है, जितना साहित्य और इतिहास का मूल सिलेबस है, अगर आज पढ़ के देखो पूरा का पूरा सिलेबस पूरे भारत में प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के यूनिवर्सिटियों में 5% लोगों को छोड़ दिया जाए, 95% लोग एक ही पढ़ते हैं। और यही कारण है कि हमारे लोगों को अपने इतिहास का पता नहीं। हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, बुद्ध है, संत कबीर है, साहू है, फुले है, नायकर है, कोई भी पन्ना खोजो तो इनका नाम नहीं मिलेगा। अगर एक दो लोगों का नाम मिलेगा तो उनके जो मूल तत्व है, मूल सार है, वो हमको पढ़ाया नहीं जाता। जो रहस्य को खोलने वाली चीजें हैं वो हमको पढ़ाया नहीं जाता। सिलेबस में ना होने की वजह से हमारे पढ़े लिखे लोगों के बीच ये समस्या। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इतिहास को जानना और समझना होगा। हमारा इतिहास ही हमारी विरासत है, और उस विरासत में हमारे महापुरुष। विरासत का मतलब होता है, विरासत बौद्धिक पूंजी होती है। जिस व्यक्ति के पास विरासत नहीं होता वो गुलाम होता है पूरी दुनिया में। और विरासत से ही विचारधारा बदलती है, और विचारधारा के आधार पर हमारा आदमी गुलामी एहसास करता है। और अगर गुलामी नहीं एहसास करता तो वो गुलाम ही रहता है।
इसका मतलब इसलिए ज्वाइन फुलवरी हमारा आज इस तरह से बहुत सारे के सारे लोग हैं जो गुलामी में आजादी का मजा ले रहे हैं, उन्हें अपनी गुलामी का एहसास नहीं है क्योंकि अपनी वो विरासत नहीं करता। साथियों, अपने विरासत को जानना एवं समझना होगा। और ये जो गुलामी है आजादी है, वो दो बातें। साथियों, जो गुलामी है पूरी दुनिया में वो दो तरह की होती है, एक शारीरिक गुलामी होती है, दूसरी मानसिक गुलामी होती है। तो शारीरिक गुलामी 8 से 12 घंटे की होती है, परंतु मानसिक गुलामी वो 24 घंटे की होती है, 24 आवर्स की होती है। इसका मतलब हुआ गुलामी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आजादी हमारा सबसे बड़ा समाधान। और इस समाधान को निकालने के लिए अपने विरासत को जानना एवं समझना होगा। हमारे समाज के महामानव राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो वर्तमान की समीक्षा नहीं कर सकता, और जो वर्तमान की समीक्षा नहीं कर सकता वो अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ हमको और आपको अपने उज्ज्वल भविष्य का अगर निर्माण करना है तो हमें अपने महापुरुषों को जानना एवं समझना होगा, अपने इतिहास को जानना एवं समझना होगा। इसी क्रम में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर हमको आपको अपने आचरण में, चरित्र में परिवर्तन लाना है तो विचार में परिवर्तन करना होगा, अर्थात सोच को बदलना। इसलिए कहा गया है कि सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत